हाय, दिस इज अभिनव पराशर। आज जो हम लोग एक इम्पोर्टेंट मतलब चीज पे ऊपर बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोड जो हम लोग का काउंसलिंग होता है नीट का, वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का होता है। कंप्लीट सुनिए, पहले बताते रहे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, दो दो तरीके का होता है, स्टेट काउंसलिंग और एक हुआ ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में आज हम लोग पूरा जानेंगे। और यही सेम चीज स्टेट काउंसलिंग में भी होता है। सेम प्रोसेस होता है, कोई इधर उधर का प्रोसेस नहीं है। सब राउंड का एक अपना अपना पॉइंट है, अपना अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आपका 14 तारीख से जो 16 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में जो है वो दो 14 से 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें दो तरीके का फी लगता है। जैसे कि 1,000 रिफंडेबल नहीं होता, वो नॉन रिफंडेबल होता है। 1,000 जो रजिस्ट्रेशन फी है, और एक होता है रिफंडेबल फी। जो जो रिफंड होता है वो होता है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000, और एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000। और अगर रजिस्ट्रेशन फी बोले, रजिस्ट्रेशन फी भी दो तरीके का होता है। जनरल जनरल के लिए वही फी 1,000 है, लेकिन ST SC OBC के लिए वो 500 रुपया है। और यदि हम मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें अगर आती है तो उसमें 2 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल फी होता है, और 5,000 रुपया नॉन रिफंडेबल होता है एज ए रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, अब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब आपका चॉइस फिलिंग होगा 16 से 20 के बीच में। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग होगा, या फिर ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उसमें उतना झंझट का बात नहीं है। झंझट का बात है कि चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस होता है। चॉइस फिलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, अगर आपका रैंक बहुत बढ़िया है, लेट्स से आपका रैंक है 51,000, आप हो जनरल, तो 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 जो पहला आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, वही आपको मिल जाएगा। लेकिन वही मतलब कॉलेज का जो सीक्वेंस होगा, वो टॉप कॉलेज सबसे टॉप पे होगा। उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज का लेवल डाउन जाता जाएगा, और कहीं बीच में लो लेवल का कॉलेज नहीं डालना है। जैसे जैसे डाउन जाता है वैसे वैसे डाउन करना है। उसके बाद सीट अलॉट होगा। सीट अलॉटमेंट में सीट अलॉटमेंट नहीं, रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट पब्लिश होगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को रिजल्ट पब्लिश होगा। फिर 23 अगस्त के बाद 24 अगस्त से 29 अगस्त तक रिपोर्टिंग टाइम होगा। रिपोर्टिंग टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो हम लोग एक अलग वीडियो में जानेंगे। डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको सीट अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के बाद
अगर आप वो सीट से ये नहीं है, वो आपको सीट उतना पसंद नहीं है, वो कॉलेज आपको उतना पसंद नहीं है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो अपग्रेडेशन फॉर्म भर के। अब आते हैं सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, और वही सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबल है कोई भी जो अगर फर्स्ट राउंड नहीं अटेंड किया है, तो वो सेकेंड राउंड के लिए जा सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा। फिर चॉइस लॉकिंग, अब चॉइस लॉकिंग सब कर सकता है, लेकिन राउंड 2 बस राउंड 1 में जो जिसको कॉलेज मिल गया वो भी अटेंड कर सकता है, बस उसको अपग्रेडेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं भरेगा उसको नहीं कर सकता अटेंड, वो काउंसलिंग से बाहर है। अब उसके बाद सीट अलॉट होगा, फिर वही प्रोसेस, रिजल्ट निकलेगा, रिपोर्ट होगा, फिर वैसे ही प्रोसेस चलेगा। अब आते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 में भी वैसे ही प्रोसेस चलेगा, लेकिन नॉन नॉन रिफंडेबल जो था वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा। एक बार जब आप नॉन रिफंडेबल फी दे दिए तो आप रजिस्टर्ड हैं लास्ट राउंड तक के लिए, अगर आपको सीट नहीं मिलता तो। ठीक है, इसमें सीट मिल गया तो आप कोई भी सीट मिल गया तो राउंड 3 में तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप राउंड 4 में नहीं जा सकते हो। राउंड 4 में वही बच्चा जाएगा जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ है। राउंड 4 में जो कि स्टे वैकेंसी राउंड या फिर मॉप अप राउंड बोलते हैं, उसमें वही बच्चा जाएगा जो सीट अलॉट नहीं हुआ है। राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाता है। अगर स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, सीट अलॉट मतलब एक ऑफलाइन, कोई कोई स्टेट में ऑफलाइन भी होता है, अगर आप स्टेट का भर रहे हो तो स्टे वैकेंसी राउंड हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर सीट मिलता है तो आप बहुत बढ़िया है, आप ले लो। कोई भी कोर्स, कोई भी कुछ लेना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं तो आप अगला नीट का अगर एग्जाम होगा तो आप काउंसलिंग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, थैंक यू। यही प्रोसेस था ऑल इंडिया काउंसलिंग का। हैव अ नाइस डे।